भगवान ने सोच कर चकित होकर तो भगवान ने कहा अरे बाबा तब तो हमें भी इस मनुष्य को देखना चाहिए। अरे हनुमत महाजग होता है, लक्ष्मी नारायण जग होता है, रुद्र महाजग होता है, सचंडी महाजग मनुष्य जानते हैं। मैं छत्तीसगढ़ में गया था एक बार कथा करने के लिए, तो हमारे शिष्य लोग बताए कि बाबा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर महावीरगंज में मिर्चाई जग हो रहा है। मिर्चाई हम कहे कि भाई ये मिर्चाई जग कैसा होता है? तो उसने कहा कि बाबा उसमें ये होता है कि जितना भी हवन करेंगे तो हवन में कुमार से नहीं ललका ललका मिर्चाई से। कहे कि भाई तब तो चल के देखना चाहिए एक बार है? तो हम गए नहीं, तो हमारे नाम लक्ष्मण जी चकित हो गए। फिर क्या था, भगवान ने कहा कि हे गुरु जी तब तो हम भी आपके साथ चलेंगे। धनुष जब सुनी रघुकुल नाथ, धनुष जब सुनी रघुकुल नाथ, धनुष जब सुनी रघुकुल नाथ, धनुष जब सुनी रघुकुल हर्ष चले मुनि बने। हमारे मुखिया जी के पूज्य माता जी के तरफ से आज भगवान मुखिया जी, हाँ खुदे मुखिया जी हैं, खुदे हमारे मुखिया जी जो हमारी माँ के समान नहीं है, साक्षात हमारी माँ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके घर में तो ऐसे तो सारा परिवार ही एक से बढ़ करके एक है, क्या सास माता हो, क्या बेटे हो, क्या पतो हो, क्या बच्चे बच्ची हो, सब इतने एक अजीब प्रकार के लगते हैं कि हाँ भाई को फीले नहीं होता है। अभी तक उनको लगता है कि 12 तो 14 लेकिन हमको जरा भी महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने घर नहीं हूँ। इतना प्यार दुलार सम्मान सब घर के लोग देते हैं। तो हमारे खुदे मुखिया जी खुदे दान करने आए हैं। देखिए राम जी और सीता जी के विवाह में साड़ी न्योता के रूप में आए हैं। अब देखिए नीचे में क्या है, देख रहे हैं क्या है? जब दान किया जाता है तो खलीहे नहीं किया जाता है। तो हमारे माता जी के नाम पर तनी जोरदार ताली हो जाए मेरे भाई बहन। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथ, 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 हर्ष चले मुनि बने साथा, हर्ष चले मुनि बने साथा, हर्ष चले मुनि बने। कुर्सी दीजिए यहाँ बैठने के लिए। मेरे भाई बहन, भगवान राम अपने गुरु जी के साथ वहां से निकल जाते हैं। जब आगे जाते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद में जो बक्सर गए होंगे तो जानते होंगे कि बक्सर के बगल में ही एक जगह है जिस जगह का नाम है अहिरौली, जहाँ पर अहल्या का उद्धार भगवान ने किया। बाबा विश्वामित्र मुनि ने बताया कि गौतम नारी श्राप बसा उपल दे दरिधीर चरण कमल रज चाहती, इसलिए कृपा करहु रघुवीर। हे राम जी इन पर कृपा कर दो, क्योंकि ये बहुत दिनों से है। यहाँ बैठे वाला बतियाता है, तनिको ज्ञान नहीं है, फिर क्या था मेरे भाई बहन भगवान। देखिए पहले एक बात बता दें कि हम किसी को कुछ बोलते हैं तो आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हम भी आप ही को बेटा हैं, आपके भाई हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं। मेरे भाई बहन उनका भगवान ने उद्धार किया। उद्धार करने के बाद में अहल्या ने सोचा कि मैं भगवान को सेवा करूं, भगवान को पूजा पाठ करूंगी, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, जो तुम मेरे पास आ रही हो तो एक जान जाओ कि माताओं के लिए ये कई धर्म है, ये कई व्रत है। क्या है? भगवान ने बताया अहल्या को कि एक ही धर्म
एक ही धर्म माया एक व्रत, एक ही धर्म माया एक व्रत में माँ, एक ही धर्म माया एक व्रत में माँ। अरे काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद। राम जी ने कहा कि पहले जा करके अपने पति देवता को खुश करो, संतुष्ट करो। अगर आपके पति आपको माफ कर देंगे, आपको अपना लेंगे, तो हम तो हमेशा आपके साथ है। भगवान भला भक्त से कहा दूर। फिर भगवान प्रभु श्री राम वहां से जब आगे बढ़े तो चले राम लक्ष्मण मोहनी संगा, चले राम लक्ष्मण मोहनी, चले राम लक्ष्मण मोहनी संगा, चले राम। अरे गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी। लालदेव चौहान जी की तरफ से भी 151 रुपया दान कथा में आया है। तनी जोरदार ताली हमारे लालदेव जी के नाम पर। गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी, गए जहाँ जग पावनी गंगा। भगवान वहां से कहाँ गए? गंगा जी के पास गए। क्यों? क्योंकि भगवान ने सोचा कि अहल्या तो पतित नारी है, और जब ओकरा में हम स्पर्श हो गए, ओकरा में हम टेक गए, हम भी तो अपवित्र हो गए। और हमको जाना है सती शिरोमणि माता सीता को क्या कहा जाता है? सती शिरोमणि, माने सतियों में भी महासती है। कौन? माता सीता। नहीं तो सोचिए कि आज की औरत हो, उसको कोई लेकर चल जाए अपना यहाँ, आप दिखा दे कि देख ले चारों तरफ जितना बाउंड्री मारा है सब सोने के ईटा है। बढ़िया बढ़िया आज के औरत के दिमाग फेल कर जाएगा। सोचा कि यार हम भिखारी के पास जंगल में हम जाके क्या करेंगे, जब तो सारा धन संपत्ति है। लेकिन सोचिए कि माता सीता कैसी थी, जो रावण कितना भी रावण आता था, रावण सुन सुन की सयानी, एक बार विलोक में मोरा हे सीता, एक बार मेरी तरफ देख लो। लेकिन माता सीता एक बार भी रावण की तरफ देखने का प्रयास नहीं करी। सोचो, तो भगवान ने सोचा कि जब मैं उस सीता के पास जा रहा हूँ, तो सीता को पास जाने से पहले गंगा जी में नहा करके स्नान करके हमको पवित्र होना चाहिए। गंगा जल को पवित्र माना गया है, इसलिए भगवान जा करके गंगा जी में स्नान करते हैं। और बाबा विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि हे प्रभु, हे गुरु जी, आप बताइए दाहिना हाथ से क्या नाम है? गौरव। इस देश के बच्चे ही तो इस देश के गौरव है। गौरव जी के नाम पर तनी जोरदार ताली हो जाए महाराज। बड़ा आनंद की एक है तो छोटके जाकर पंचीना के ज्यादा दान करते हैं। मेरे भाई बहन, भगवान प्रभु श्री राम जा करके वहां पर गंगा स्नान करते हैं और गुरु जी से पूछते हैं कि हे गुरु जी, आखिर भगवती गंगा महारानी आप तो बोले कि स्वर्ग की देवी है, ये तो स्वर्ग में बहती थी, तो आखिर ये स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे आई? पृथ्वी पर इनको कौन लाया? तब बाबा विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि राम, तुम्हारे ही वंश का ये मेहनत का परिणाम है, तपस्या का परिणाम है कि भगवती गंगा आज धरती पर है। तो भगवान ने पूछ दिया कि थोड़ा सा संक्षिप्त में हमको बता दीजिए कि आखिर कैसे। तो भगवान राम ने बताया, विश्वामित्र बाबा ने बताया कि तुम्हारे वंश में बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिन राजा का नाम था राजा सगर। राजा सगर।
सागर विशाल या सागर सुतों ने खोदा। जो आज लोग कहते हैं कि 7 समुंदर है ना, गाना भी है ना? तो 7 समुद्र कैसे हुआ? ये राजा सगर के सागर विशाल या सागर सुतों ने खोदा। राजा सागर के लड़कों ने, पुत्रों ने धरती को खोद कर समुद्र को बनाया था। तब जाके ये 7 भाग में, इसके लिए कथा मैं बताऊंगा कैसे 7 हो गई समुद्र। तो राजा सगर क्या किए कि अपने जमाने में वो अश्वमेध जग करा रहे थे, लेकिन वो 99 जग करा दिए थे, 100वां अश्वमेध जग करा रहे थे। तो शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति 100 अश्वमेध जग करा देता है, थोड़ा सा आवाज इसको कम करिए, हल्का सा 19, तो जो व्यक्ति 100 अश्वमेध जग करा देता है वो ही आदमी अगला इंद्र बनता है, अगला इंद्र, स्वर्ग का राजा बनता है। तो जो इंद्र देवता थे, आप जानते हैं कि देवताओं में सबसे ज्यादा डरपोक कौन देवता है? हमेशा कुर्सी का डर करते रहता है कि कहीं इंद्र, हाँ, कि कहीं कुर्सी छीना न जाए। अब इंद्र ने क्या किया कि राजा अश्वमेध देखा कि राजा सगर अश्वमेध जब 100वां करा रहे हैं, तो 100वां के बाद अगर हमारा पक्ष छिनेगा तो अश्वमेध जग में जग पशु छोड़ा जाता है, घोड़ा छोड़ा जाता है। तो इंद्र ने क्या किया कि राजा सगर के उस जग पशु को ही चुरा दिया। और चुराने के बाद में क्या किया कि उस अश्वमेध जग के जग पशु को ले जाकर के कहाँ बांध दिए? जहाँ भगवान कपिल देव का आश्रम है। आप जानते हैं, कहा जाता है कि सारा तीर्थ बार, लेकिन गंगा सागर में कौन है? गंगा और सागर दोनों का वहां संगम है, वहीं पर भगवान कपिल देव का आश्रम है। कपिल देव भगवान वहीं पर तपस्या कर रहे थे। अब इंद्र ने क्या किया कि उस जग पशु को ले जाकर के भगवान कपिल देव के आश्रम पर ले जाके बांध दिया। अब जो राजा सगर की 2 पत्नी थी, एक पत्नी से 60,000 बेटा और एक पत्नी से 1 बेटा, जिनका नाम था असमंजस। तो 60,000 बेटे को राजा सगर ने उस जग पशु को सुरक्षा में लगाया था कि देखते जाओ कि ये जग पशु कहाँ कहाँ जाता है। जो भी अगल बगल के राजा है, या तो हमारी अधीनता स्वीकार करे, जग को पशु को सम्मान करे, और नहीं तो आके युद्ध करे। इसी जग में तो राजा के 60,000 पुत्रों ने देखा कि भाई जग पशु गया कहाँ, जग पशु चुराया कहाँ। अब तो राजा सगर के पुत्रों ने सोचा कि आखिर हम लोग पिताजी को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे जाकर के पिताजी को कि पिताजी किसने चुरा लिया, कैसे चुरा लिया, हम लोग सुरक्षा नहीं कर पाए। क्या नाम है? अंकित चौहान जी, हमारे मुखिया जी घर के ही, देखिए नाती अच्छा पोता है, इधर उल्टा है। हमारे तरफ बेटा के लड़का को नाती कहते हैं और बेटी के लड़का को पोता कहते हैं, लेकिन इधर उल्टा सिस्टम है, इसलिए हम घबरा जाते हैं। तो हमारे मुखिया जी को पोता के नाम पर तनी जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। मेरे भाई बहन, हमारे मुखिया जी के ही पतों के तरफ से भी देखिए दानों आया है, 200 रुपया दान। और देखिए साड़ी है, धोती है जी, साड़ी सारा श्रृंगार का सामान है। तो पतों के नाम को भी तनी जोरदार ताली बजा मेरे भाई बहन। तो राजा 60,000 के लड़कों ने देखा कि भाई पिताजी को हम जाकर क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे कि हम लोग देख नहीं पाए, लापरवाही किए, तब ना जल पशु को लेकर चल गया। अतः 60,000 पुत्रों ने पूरे धरती पर जाकर के उस घोड़ा को खोजा, लेकिन कहीं भी जग पशु नहीं मिला। क्या किया कि 60,000 पुत्रों ने पूरा धरती को ही खोल दिया। आज जो पहाड़ धरती पर आप देख रहे हैं,
ये पहाड़ नहीं था पहले। महेश सागर के पुत्रों ने जब धरती को बोले सियावर रामचंद्र। ये सब हमारे सनातन धर्म के लोगों को कभी कभी शास्त्रों को उठा करके पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। इससे आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान से ही आत्म कल्याण होता है, यानी आपको मुक्ति की प्राप्ति होती है। चौराहा पर बैठ करके उनकर शिकायत करिएगा, उससे कल्याण होने वाला नहीं। फिर क्या था मेरे भाई बहन, जब घोड़ा नहीं मिला, घोड़ा जब नहीं मिला तो वो धीरे धीरे करके सब लोग पहुंच गए कहाँ, गंगा सागर पहुंच गए। और वहां पर उन्होंने देखा कि कपिल देव भगवान तपस्या कर रहे थे भाई बंद करके। तो राजा के साथ नहीं है, लेकिन हम लोगों को देख करके आंख मूंद के पूजा करके डरावा कर रहे हैं। अब क्रोध में देखिए तो कितना दिन से बोलते परेशान थे। अब क्रोध में आकर के क्या किया कि राजा सागर के पुत्रों ने पिता के नाम बाबा छोटो बोला सुधीर चौहान जी के पुत्र कारू चौहान जी के नाम पर भी कभी जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। मेरे भाई बहन, अब वही गाना में बैठी खुशबू कुमारी पिताजी के नाम ताली बजती रही बराबर। कुमारी गाना में जी मम्मी का अर्थ हम बताएंगे अभी आगे आपको। तो खुशबू कुमारी के माता जी के लिए फुलावा छिपा है जी, कितना बढ़िया थाली और कितना बढ़िया साड़ी दिया मैंने उतारा है। तभी जोरदार ताली हो जाए इनके नाम पर। बंद कर दियो बाबा, फिर क्या बंद।